लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की जो विचारधारा है, जो समाजवादी विचारधारा, छात्र युवाओं के बीच में पुनर्स्थापित करने का हमारा संकल्प है। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग यह स्वर्णिम वर्ष पर जेपी छात्र का स्वर्णिम समारोह और हम लोग चाहते हैं कि उनके विचार को, उनकी विचारधारा को और जो उनका मूल उद्देश्य था, शैक्षणिक सबको बराबर शिक्षा और बराबर का अधिकार वो मिले और समाजवाद को पुनर्जीवित किया जाए, क्योंकि आज लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सबसे बड़ा आघात है कि समाजवाद अपनी दम तोड़ रही है। समाजवाद अब परिवारवाद के रूप में परिवर्तित हो रहा है, समाजवाद पूंजीवाद की ओर बढ़ रहा है। तो ये समाजवाद तो समाप्त हो जाएगी और अगर परिवारवाद और पूंजीवाद राजनीति में हावी हो जाएगी तो निश्चित रूप से हमारा जो लोकतांत्रिक देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से हट करके राजतंत्र में तब्दील होगा और फिर तानाशाही रवैया झेलना होगा। इसलिए हम सभी युवाओं का एक कर्तव्य है कि जो देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता हमारे पूर्वजों ने सौंपा उसको कायम रखा जाए। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग संकल्पित हैं और मूल उद्देश्य है कि छात्र युवाओं का एकीकरण किया जाए। जो सपना लौह पुरुष जी ने देखा और खंड खंड भारत को अखंड भारत बना दिया, अब ये फिर से हमारा देश टूटने के कगार पर है क्षेत्रीयवाद के रूप में। हर राज्य आज अपना डोमिसाइल नीति लागू कर और दूसरे राज्य के बच्चे अगर दूसरे राज्य में जाते हैं तो उनके साथ घोर अत्याचार होता है। कई मामला आपने देखा होगा, बिहार के बच्चा के साथ क्या हुआ। लोग मन से बोलते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, मैं कहता हूँ कि वन नेशन और वन डोमिनेशन की बात कब होगी? एक राष्ट्र में सबों का बराबर का अधिकार कब मिलेगा? ये छात्र युवाओं को जागने की जरूरत है और मैं आपके माध्यम से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से आग्रह करता हूँ कि पूरे देश भर में एक नियमावली हो, सबका बराबर का अधिकार हो और डोमिसाइल नीति किसी भी राज्य में लागू हो। अगर ये व्यवस्था संभव नहीं है तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से हम आग्रह करेंगे कि भाई बिहार में भी डोमिसाइल कृष्णा पटेल, संस्थापक अध्यक्ष पूर्ववर्ती छात्र युवा संघ।